दोस्तों, किंगफिशर एयरलाइंस को विजय माल्या ने सन 2003 में शुरू किया था और इसको शुरू करने का उनका मकसद था कि उनकी जो किंगफिशर की बियर थी उसका प्रमोशन करना, उसका एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया में करना, जिससे कि वो किंगफिशर बियर को एक बेहतरीन एक सफल प्रोडक्ट बना सकें। इसीलिए उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। और विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस लोगों को प्रीमियम सुविधाएं देती थी। प्रीमियम सुविधाएं देने में इस एयरलाइंस का कोई तोड़ नहीं था। उस ज़माने में सबसे जो अधिक प्रीमियम सुविधाएं थी वो किंगफिशर एयरलाइंस के जहाज़ों में ही दी जाती थी। इसीलिए लोग इसकी सुविधाएं से जुड़ने लगे और धीरे धीरे किंगफिशर एयरलाइंस एक बड़ा नाम बनता चला गया। लेकिन फिर इन्होंने एक सस्ती एयरलाइंस भी शुरू करने का फैसला किया और इन्होंने साल 2007 में एयर डेकन, जो उस ज़माने की लो कॉस्ट एयरलाइन हुआ करती थी, उसको $30 करोड़ में ख़रीद लिया। और उसको ख़रीद कर फिर इन्होंने अपना ऑपरेशनल शुरू किया। एक तरफ जहाँ किंगफिशर प्रीमियम सेवाएं भी देने लगी, वहीं वो एयर डेकन को ख़रीद कर लो कॉस्ट सुविधाएं भी लोगों को देने लगी। और फिर उन्होंने उस एयर डेकन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया। फिर ये जहाँ किंगफिशर में लोगों को प्रीमियम सेवाएं देते थे, वहीं किंगफिशर रेड में प्रीमियम सेवाएं तो देते ही थे, लेकिन उसको लो कॉस्ट में देते थे। और ये किंगफिशर रेड की जो सुविधाएं थी ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी थी और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में भी थी। इसीलिए फिर इनका जो ये पूरा प्लान था ये धीरे धीरे फेल होने लगा, क्योंकि फिर जो कस्टमर थे वो इनकी किंगफिशर को छोड़कर किंगफिशर रेड की तरफ बढ़ने लगे। क्योंकि किंगफिशर रेड और किंगफिशर में सुविधाएं तो प्रीमियम एक जैसी ही थी, लेकिन किंगफिशर रेड में लो कॉस्ट थी। इसीलिए वो किंगफिशर को छोड़कर किंगफिशर रेड की तरफ मूव करने लगे थे। और इस तरह किंगफिशर और किंगफिशर रेड आपस में ही इन दोनों में अपने कस्टमर्स को खींचने के लिए कंपटीशन होने लगा, जिससे कि कंपनी को काफ़ी घाटा होने लगा। क्योंकि विजय माल्या का एयर डेकन को ख़रीदने का मकसद भी यही था कि जो एयर डेकन के लो कॉस्ट वाले कस्टमर थे वो उनके पास ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने उस एयर डेकन को ख़रीदा था, लेकिन उनका ये पैतरा पूरी तरह से उल्टा पड़ने वाला था। फिर जब उनको किंगफिशर रेड की तरफ ज़्यादा कस्टमर बढ़ने लगे तो उनको लॉस होने लगा, और उस लॉस को कवर करने के लिए उन्होंने फिर अपनी फ़्लाइट्स के रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वहीं पर जो और दूसरी सस्ती फ़्लाइट थी, जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, वो जो उनके कस्टमर थे वो दूसरी एयरलाइन की तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि उनको लो कॉस्ट में अच्छी सेवाएं वो दूसरी कंपनियां दे रही थी। और किंगफिशर रेड में विजय माल्या ने उसकी कॉस्ट को काफ़ी बढ़ा दिया था। इसीलिए लोग फिर किंगफिशर की फ़्लाइट्स को छोड़कर बाकी इंडिगो और स्पाइस जेट की जो लो कॉस्ट फ़्लाइट थी उनकी तरफ मूव करने लगे, जिससे जो विजय माल्या ने सोचा था वो उनका प्लान पूरी तरह से फेल होने लगा। एक तरफ जहां उनकी किंगफिशर एयरलाइन काफ़ी बड़ी कंपनी थी, अब वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगी थी। और फिर ये इनका घाटा बढ़ता हुआ इतना बढ़ गया कि इनको केवल 3 सालों के अंदर ही लगभग 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, जिससे कि किंगफिशर एयरलाइन घाटे में जाने लगी। इन्वेस्टर भी इनको नहीं मिल रहे थे जो इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि इन्वेस्टर भी यही देखते थे कि कंपनी की स्टेटस कैसा है, और इनका तो पहले ही लॉस जा रहा था, इसीलिए कोई इन्वेस्टर भी इनको नहीं मिल रहा था। फिर इन्होंने बैंकों से लोन लेकर इसको चलाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी इनकी बेकार साबित हुई। और फाइनली सन 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन विजय माल्या का कहना कुछ और ही है। जब DGCI ने P&W के इंजनों की जांच करने की एक कमेटी बनाई तो उसमें विजय माल्या ने भी कहा था कि हाँ, ये प्रिंट और विटनी के इंजन ही खराब थे, क्योंकि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के पास भी एयरबस के जहाज़ थे जिनमें P&W के इंजन लगे थे। उन इंजनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और कंपनी उन इंजनों को ठीक करके टाइम पर नहीं देती थी, जिससे एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान हुआ था। ये विजय माल्या का कहना था और उन्होंने इसके ट्वीट भी किए थे, जो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही P&W के इंजनों वाला खेल ही अभी की रिसेंट जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है उसके साथ भी हुआ है। वो भी डूबने की कगार पर है। उसका वीडियो नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।